हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो अब तक हमने ई कम्युनिकेशन के चैप्टर में सारी थियोरी डिस्कस कर ली है। सो अब उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सिलेबस में, वो एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो रिगार्डिंग ई टेंडर है। ई टेंडर के रिगार्डिंग एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में। सो पहले उसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं कि ई टेंडर जो है वो किस बेसिस पे है। कोटेशन फ्रॉम contractor for different types of works to construct a new building of the school। तो स्कूल जो है उसको रिबिल्ड करना है, उसको उसके लिए न्यू बिल्डिंग बनानी है। तो उस आप ये स्पेसिफिक यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो एक बार फिर से देख लेना। फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, तो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासरूम हो सकते हैं तो क्लासरूम में कलरिंग का वर्क हो सकता है, बेंचेस बोर्ड के रिगार्डिंग। तो आपको वहाँ पे टेंडर में जो प्राइस देनी है तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट देनी है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट आपको देना है तो कलर के लिए डिफरेंट पर्सन को आपको अपॉइंट करना होगा। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको डिफरेंट पर्सन को अपॉइंट करना होगा। पहले देख लेते हैं कि टेंडर क्या होता है। टेंडर मतलब कि गवर्नमेंट देती है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन के लिए भी टेंडर दिया जाता है। और ये मत माइंड में रखना कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए, यहाँ पे कलर के लिए और बल्क में होता है कि एक रूम को आपको कलर करना है उसके लिए टेंडर नहीं दिया जाता है। सारी पूरी बिल्डिंग को कलर करना है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में होती है। जब आप रीड करते हो तो अगर आपको वो प्राइस प्रॉपर लगती है तो आप उसके लिए बीड लगाते हो। और जो गवर्नमेंट होगी या फिर जो भी सामने वाली पार्टी है जिसने एडवर्टाइजमेंट दी होगी तो उसको जो भी प्राइस सफिशिएंट लगेगी उसके कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग तो वो उस पर देन वो प्राइस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल करवाएगा। तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दिस स्कूल। तो वहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्लासरूम के कलर के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। देन नेक्स्ट बेंचेस मेकिंग के लिए, देन बोर्ड के लिए। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, तो पहले डिस्कस करते हैं कि वो कैसे दिया जाता है। The Chief Officer, Patan Municipality, Bhadra Area, Patan, telephone number, invites tender under the Swarnim Jayanti Mukhyamantri Yojana in the Ranki Vav area of the city to build a new building of the school for the following work through online e-tendering system. Quotation are invited from recognized contractors। ई टेंडर इज ऑल्सो टू बी फाइल ऑनलाइन वेबसाइट। तो यहाँ पे इवन वेबसाइट भी मेंशन करी है। तो यहाँ पे म्यूनसिपाल्टी टेंडर्स या फिर बिडिंग के लिए यहाँ पे इनविटेशन दे रही है। तो उसके रिगार्डिंग फर्स्ट दो लाइन थी कि इनविटेशन दिया जा रहा है, तो कौन इनविटेशन दे रहा है वो पहले हम मेंशन करेंगे और किन को देना चाहते हैं हम, तो रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये जो स्पेसिफिक वर्क होगा उसमें जो रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्टर है तो उनको इनविटेशन दिया गया, ये पब्लिकली इनविटेशन दिया जाता है। तो ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होती है। तो इसको रीड करके जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर फिर बिडिंग करते हैं। और यहाँ पे इवन ये भी बिकॉज हम ई टेंडरिंग पढ़ रहे हैं तो दैट्स वाई द नेक्स्ट लाइन में ये भी मेंशन किया है कि यहाँ पे ई टेंडरिंग भी पॉसिबल है। तो आप ये जो वेबसाइट मेंशन करी है उस पर जाके भी आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट ये जो टेबुलर फॉर्म में दिया है तो वो टेबुलर फॉर्म में डेट्स दी होगी और देन वहाँ पे प्राइस भी मेंशन होंगी। तो पहले डेट्स के रिगार्डिंग डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो ऑनलाइन टेंडरिंग है तो वो स्टार्ट कब से हो रहा है, देन एंड कब होगा। ओके, डेट्स फॉर फाइलिंग ऑनलाइन टेंडर। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेंडर फाइल करने के लिए डेट्स कब स्टार्ट होगी और कब एंड होगी वो दिया हुआ है 17/5 to 31 मई। तो ये डेट्स दी हुई है। देन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अ कॉपी ऑफ डाउनलोडेड टेक्निकल बिड, टेंडर फी, रिसिप्ट ऑफ अमाउंट पेड एंड अदर डॉक्यूमेंट थ्रू स्पीड पोस्ट और कुरियर।
तो यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है, बट किसके लिए? आपने पहले ऑनलाइन टेंडर फाइल कर दिया, उसके बाद जब आप ऑनलाइन टेंडर फाइल करते हो तो उस वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस पे करनी होती है। डॉक्यूमेंट फ़ीस पे हो जाए उसके बाद आपको टेंडरिंग के लिए फ़ीस भी पेमेंट करनी होती है, जिसको टेंडर फ़ी बोलते हैं। देन सिक्योरिटी फ़ीस भी होती है, तो वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट के वाइज वहाँ पे मेंशन होगी, जो भी फ़ीस होगी तो वो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या फ़ीस रिक्वायर है। तो वो जो फ़ीस होगी उसके लिए लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन करी है कि इस डेट से पहले वो सब पेमेंट हो जाना चाहिए, और उसकी रिसिप्ट आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे सबमिट करवानी होगी। टाइम एंड वेन्यू टू ओपन डाउनलोडेड टेक्निकल बिड्स ऑनलाइन, तो वो बिड्स होगी उसको डाउनलोड करने के लिए टाइमिंग दी गई है। टाइम एंड वेन्यू टू ओपन डाउनलोडेड प्राइस बिड्स ऑनलाइन, तो इसके रिगार्डिंग भी बीड्स के ये बीड्स जो होगी तो वो आपको बिकॉज यहाँ पे ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको अगर वो प्राइस जाननी है तो आपको वो डेटा डाउनलोड करना होगा। तो उसके रिगार्डिंग भी डेट दी गई है कि इस डेट को आप वेबसाइट पर सर्फ करके आप ये फाइल डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि किस प्राइस पे बीड कन्फर्म हुई है। ओके, देन नेक्स्ट ये जो टेबुलर फॉर्म है तो वहाँ पे सारी प्राइस लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे फोर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। फर्स्ट जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम्स, देन पेंट वर्क है, देन बेंचेस के रिगार्डिंग, एंड पेवर वर्क इन ओपन लैंड। तो फर्स्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग है। यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ 12 रूम्स ऑफ स्कूल। तो आप अपने रिगार्डिंग भी आपकी बिल्डिंग में जो जो आपको स्पेसिफिक थिंग्स चाहिए उसके रिगार्डिंग भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ 12 रूम्स, देन यहाँ पे प्राइस दी हुई है। तो फर्स्ट जो है वो एस्टिमेटेड अमाउंट है, तो वो जो टेंडर है कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, तो 56,78,00,000, तो ये उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। देन सेकंड है टेंडर फ़ी है, तो जब आप टेंडर फाइल करते हो उसके लिए एप्लीकेशन देते हो तो उसके साथ आपको फीस का पेमेंट करना होता है। देन अर्नेस्ट मनी, तो अर्नेस्ट मनी क्या होती है, EMD जिसे बोला जाता है। तो ये अर्नेस्ट मनी क्या होती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर म्यूनसिपैलिटी या फिर जो भी ये जो भी टेंडर एडवर्टाइज कर रहा है तो उसके पास श्योरिटी हो कि जो बीडर है वो सीरियस है, नो कोई फेक या फिर ना ही कोई फेक पर्सन है। कोई फेक पर्सन टेंडर क्या करते हैं कि पर्सन्स ये यहाँ पे एप्लीकेशन देते, बट जब एक्चुअल बिडिंग होती है तब वहाँ पे वो लोग पेमेंट नहीं करते या फिर कोई हाफ वर्क में चले जाते। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि या फिर म्यूनसिपाल्टी या फिर जो भी ये एडवर्टाइज दे रहा है वो पार्टी क्या करेगी कि वहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी मनी या फिर अर्नेस्ट मनी वहाँ पे वो लोग ले लेते हैं, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आए और ऐसी कोई सिचुएशन फ्यूचर में आए या फिर जो सामने वाली पार्टी है जो बीडर है वो कोई ऐसी सिचुएशन अराइज ना करे। दैट्स वाई ये मनी उनसे ली जाती है एज अ सिक्योरिटी, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आए तो वो लोग उससे टैकल कर सकें। एंड नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टाइम लिमिट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा पर्टिकुलर ये कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए टाइम लिमिट है 6 मंथ। तो जो भी बीडर है वो इसके लिए बीड करेंगे तो उसको ये कंसिडर करना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसको 6 मंथ में ओवर करना होगा। तो आप जब टेंडर के लिए जब आप ये एग्ज़ाम्पल लिखो तब आपको ये माइंड में रखना है कि ये सारी थिंग्स आप मेंशन करो। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिफरेंट टाइप अगर आपको मेंशन करने हैं तो आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो, उसके साथ उसकी कॉस्ट कितनी होगी, आपको सिक्योरिटी मनी मेंशन करनी है तो वहाँ पे आप सिक्योरिटी मनी, टेंडर फी आपको मेंशन नहीं करनी है, इट्स ओके, बट आप सिक्योरिटी मनी या फिर जो भी मनी उसके साथ है वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके साथ
कॉन्ट्रैक्ट की पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की टाइम लिमिट, टाइम पीरियड कितना है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। देन नेक्स्ट टाइप है पेंट वर्क का, तो वहाँ पे उसकी कॉस्ट है, टेंडर फी है। तो जो भी बीडर है उसको अगर ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उसको उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है उससे आइडिया आ जाए कि उसकी कॉस्ट कितनी है। देन वहाँ पे अगर ये उसको बीड करनी है तो उसको पहले टेंडर फ़ी का पेमेंट करना होगा, अर्नेस्ट मनी भी पे करनी होगी। अर्नेस्ट मनी एक डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक के थ्रू पे की जाती है। देन यहाँ पे टाइम लिमिट भी 1 and 2 मंथ की दी गई है। देन बेंचेस के रिगार्डिंग है, तो बेंचेस में एस्टिमेटेड कॉस्ट दी गई है, टेंडर फी, देन उसका टाइम पीरियड 3 मंथ है। देन पेवर वर्क इन ओपन लैंड उसकी कॉस्ट एंड वहाँ पे टाइम पीरियड भी दिया गया है। तो जिस भी पर्सन को यहाँ पे उसको जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को ये डेटा अप्रोप्रिएट लगता है, उसको लगता है कि ये उसके लिए सफिशिएंट है और टाइम पीरियड उतने टाइम पीरियड में वो ये वर्क ओवर कर सकता है, तो वो पर्सन इसके लिए बीड कर सकता है और वहाँ पे वेबसाइट पे भी जाके वो लोग वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। ओके, देन लास्ट में हम कंडीशंस मेंशन करेंगे कि कंडीशन मतलब कि ये जो पेमेंट है वो किस वे में होगा वो सब यहाँ पे मेंशन करेंगे। फर्स्ट है द अमाउंट ऑफ द टेंडर अबोव मेंशन वर्क शॉल बी पेड बाय डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ये टेंडर फी या फिर जो EMD था वो पे करना होगा। अर्नेस्ट मनी द अमाउंट फॉर द अबोव मेंशन वर्क EMD, इसको EMD भी बोला जाता है, shall be deposited in a nationalized bank through बैंक FTR। तो मतलब कि ये मनी का पेमेंट कहाँ से होगा, कोई भी नेशनलाइज जो बैंक होगी उसके थ्रू से ये मनी का पेमेंट हो सकता है। म्यूनसिपैलिटी रिजर्व्स द राइट टू चेंज द टाइम, प्लेस, डेट टू ओपन टेक्निकल बीड, प्राइस बीड। तो ये म्यूनसिपैलिटी के ये कंडीशन है यहाँ पे, ये जो टेंडर है वो किसने एडवर्टाइज़ किया है, तो वो म्यूनसिपैलिटी ने किया है। तो दैट्स वाई वो इंस्टीट्यूशन के पास ये राइट है कि वो कभी भी उसे चेंज कर सकती है। ये जो टाइमिंग दी गई थी, जो कंडीशन वहाँ पे थी, उसको कभी भी चेंज कर सकती है। तो आप लास्ट में ये कंडीशन आपको आपके बिल्डिंग को या फिर आपके कंस्ट्रक्शन को जो भी अप्रोप्रिएट लगती है तो वो आप लास्ट में मेंशन कर सकते हो। Municipality reserves the right to reject or cancel any all tender without giving any cause। तो रिजेक्ट करने के भी राइट उनके पास है। द एजेंसी हैज़ टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ पुटिंग अप बोर्ड एंड फोटोग्राफ्स बिफोर वर्क बिगिंस एंड आफ्टर वर्क इज कंप्लीट। And the third party inspection of the entire work of the above mentioned tender will be carried out by the agency recognized by the collector of patent, and payment will be made after receiving the third party report regarding the work। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो कंप्लीट वर्क करेगा, उस वर्क की स्क्रूटिनी जो थर्ड पार्टी है, जो म्यूनसिपैलिटी ने ऑलरेडी डिसाइडेड की है, कोई एजेंसी डिसाइड की है, तो वो उस वर्क की स्क्रूटिनी करेगा, उसको प्रॉपर चेक करेगा, उसके बाद उसको पेमेंट मिलेगा। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो मतलब ये कंडीशन है। तो ये सारी कंडीशन किसी को प्रॉपर लगती है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर इसके लिए टेंडर के लिए बिड कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है। ओके, तो इस टाइप का टेंडर होता है। ओके, तो आपको एग्ज़ाम में टेंडर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ईमेल के रिगार्डिंग भी आ सकते हैं कि ईमेल ड्राफ्ट करो, तो वो तो बहुत इजी था। बट टेंडर आपको अगर कोई पूछा जाए तो वो भी इजी है, बट आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना होगा कि फर्स्ट पैराग्राफ होगा तो वो कौन ये इश्यू कर रहा है उनकी डिटेल। देन नेक्स्ट क्या होगी कि ऑनलाइन टेंडरिंग भी अवेलेबल है, और नेक्स्ट हम एक टेबुलर फॉर्म में मेंशन करेंगे कि ओपनिंग एंड लास्ट डेट कौन सी है। देन जो प्राइस है उसको डाउनलोड करने की डेट कौन सी है, वो कब एंड होगा वो मेंशन करेंगे। और देन नेक्स्ट टेबुलर फॉर्म भी एक ड्रॉ करेंगे, और वहाँ पे हम जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसके रिगार्डिंग उसकी कॉस्ट, उसकी टेंडर फी, EMD मेंशन करेंगे।
और देन हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कोई कंडीशन हम रखना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग हम कंडीशन रख सकते हैं। तो आपको ये कंपलसरी नहीं है कि आप यही कंडीशन अपने टेंडर एग्जाम्पल में ये मेंशन करो, आप डिफरेंट कंडीशन भी मेंशन कर सकते हो। ओके सो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारा ई गवर्नेंस के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की है, तो उस स्कीम के रिगार्डिंग किनको बेनिफिट दिया गया है उसके रिगार्डिंग एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दी गई है। तो वो आपको एग्ज़ाम में राइट डाउन करने को बोला जा सकता है। तो एग्ज़ाम में जब ई गवर्नेंस या फिर कोई टॉपिक होगा तो वहाँ पे डिटेल्स आपको वो स्कीम के रिगार्डिंग ओनली स्कीम का नेम मेंशन होगा और किनको बेनिफिट दिया गया है ओनली वो मेंशन होगा। तो उसके ऊपर आपको पूरी एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी होगी। तो वहाँ आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, तो पहले ऊपर इंस्टीट्यूट का नेम या फिर गवर्नमेंट, तो वहाँ पे किस स्कीम के रिगार्डिंग है तो वो आप मेंशन करोगे। देन वहाँ उसका एड्रेस वो मेंशन करोगे। तो यहाँ पे है नॉलेज कंसोर्टियम ऑफ गुजरात KCG ऑपोजिट PRL, तो ये एड्रेस दिया गया है। देन चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, तो ये स्कीम का नेम भी मेंशन किया गया है। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 अंडर द चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप scheme, the students who are academically strong but economically needy and who have clear 12th science general stream from the schools located in Gujarat and affiliated to the recognized board, and students who were found eligible were given scholarship to pursue their graduation studies। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप किन स्टूडेंट्स को दी गई थी कि ट्वेल्थ साइंस एंड जनरल स्ट्रीम को जिस स्टूडेंट्स ने पास आउट किया था और वो इकोनॉमिकली वीक कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप दी गई थी फॉर द ग्रेजुएशन स्टडीज़। The students who have got scholarship during the first year of their graduation studies are required to make online application। तो जिनको ये स्कॉलरशिप दी गई थी तो उनको वो अचीव करने के लिए, वो एक्वायर करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो वो उसकी वेबसाइट की डिटेल भी यहाँ पे इवन मेंशन की गई है ये। देन एज़ पर द सर्कुलर डेटेड, तो वो किस सर्कुलर में मेंशन किया था उसकी डिटेल दी गई है ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। फॉर द सेड पर्पज द हेल्पलाइन सेंटर आर स्टार्टेड एंड डिटेल्स रिलेटेड विद दिस स्कीम आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। द डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 31 May फॉर मेकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे डेट एक्सटेंड की गई है, उसके रिगार्डिंग भी आप मेंशन कर सकते हो। तो कभी आपको ये स्कॉलरशिप या फिर उसके रिगार्डिंग आपको कभी एडवर्टाइजमेंट ई गवर्नेंस के रिगार्डिंग कोई टॉपिक आए तो वहाँ पे आप स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग मेंशन कर सकते हो कि वो स्कॉलरशिप किन लोगों को दी गई है और वो स्कॉलरशिप में क्या क्या बेनिफिट दी गए हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे इवन ये मेंशन किया है कि ग्रेजुएशन स्टडीज़ के लिए, तो आप यहाँ पे डिफरेंट मेंशन कर सकते हो कि स्पोर्ट्स कोटा में कोई अच्छे मार्क्स लाए हैं तो उनको हायर स्टडीज़ के लिए बेनिफिट दिया गया है। हायर स्टडीज़ में वो किसी भी फील्ड में जाए तो उनको वहाँ पे स्कॉलरशिप दी गई है, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ ई गवर्नेंस के रिलेटेड। ओके, तो देन नेक्स्ट ये एग्जांपल है वो भी हमारे ई गवर्नेंस के रिलेटेड है, दैट इट नॉट जस्ट टैक्सेस, इट्स अबाउट योर चिल्ड्रंस फ्यूचर। कि टैक्स का पेमेंट करना रिक्वायर्ड है, बिकॉज जब आप टैक्स पे करते हो तो उस पेमेंट से, वो जो आपने पेमेंट किया तो उस मनी से गवर्नमेंट क्या करती है, वो मनी यूज़ करके डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, डिफरेंट फील्ड है वहाँ पे वो मनी यूज़ करती है, डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, तो वो चिल्ड्रन के एजुकेशन में भी यूज़ होती है। तो यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव दिया गया है कि आप जब टैक्स हाइड करते हो, उसकी पेमेंट प्रॉपरली नहीं करते हो, तो वो चिल्ड्रन के एजुकेशन को भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये एक पूरी ई गवर्नेंस पे एक पूरी नोट दी गई है, तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये टैक्स के रिगार्डिंग है। टुडे 50th September 2016 इज़ द लास्ट डे टू पे योर सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स।
तो ये टैक्स के रिगार्डिंग दी गई है कि आप, बट यहाँ पे आप देखो है ये टैक्स के रिगार्डिंग, बट उसको एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया गया है ताकि लोग अट्रैक्ट हो और उसको उसको पे करें। यहाँ पे पूरी डिटेल टैक्स के रिगार्डिंग ही है, बट चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है कि ये जो टैक्स है उसका यूज़ चिल्ड्रन के स्टडीज़ में भी होता है। तो यहाँ पे एडवांस टैक्स है, तो आपको जब ऐसा कुछ नोट लिखना होगा तो वहाँ पे ऊपर मेंशन होगा कि वो किस रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे एडवांस टैक्स के रिगार्डिंग है, तो ऊपर हाईलाइट में मेंशन किया गया है डेट को कि ये डेट लास्ट डेट है एडवांस टैक्स की सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए। तो फर्स्ट डिटेल है विच टैक्स पेयर्स आर लायबल टू पे एडवांस टैक्सेस। तो यहाँ पे डिटेल दी गई है कि कौन से ऐसे असेसी होंगे जो लायबल होंगे टैक्स एडवांस टैक्स के पेमेंट के लिए। तो फर्स्ट है एनी असेसी इंक्लूडिंग सैलरी एम्प्लॉय whose tax liability for the financial year as reduced by the tax deducted इज़ ₹10,000 और मोर। तो उसकी लाइबिलिटी 10,000 से कम हो गई थी बिकॉज वहाँ पे टैक्स डिडक्ट हो गया था। टैक्स डिडक्ट मतलब कम हो गया था, कट हो गया था, तो उसकी लाइबिलिटी कम हो गई, तो वो यहाँ पे लायबल होता है फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। रेसिडेंशियल सीनियर सिटीजन मतलब कि उसकी एज 60 से ज़्यादा होगी। नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इज़ नॉट लायबल टू पे। Assessee in respect of eligible business refer to in section 44(a)(d) is liable to pay whole amount of such advance tax on or before 15th March of respective financial year। तो ये liable है for the payment of advance tax। The next detail है mode of payment। तो e-payment is mandatory for all corporates and also those associates whose accounts are required to be audited under section 44(a)(b) of the income tax act। तो ई पेमेंट कंपलसरी है ऑल कॉरपोरेट्स के लिए। ई पेमेंट इज़ कन्वीनियंट फॉर अदर टैक्स पेयर्स। तो मतलब जो सैलरी एम्प्लॉय हो गए, जो दूसरे पर्सन हो गए बिजनेस के अलावा, तो उनको यहाँ पे कन्वीनियंट दी गई है कि वो ऑनलाइन पेमेंट ना करके वो दूसरे ऑप्शन भी एक्वायर कर सकते। देन नेक्स्ट है शेड्यूल फॉर द एडवांस टैक्स। तो ड्यू डेट और वहाँ पे अमाउंट के रिगार्डिंग डिटेल दी गई है। तो मतलब कि जो ड्यू डेट है उसके बिफोर आप पेमेंट करते हो तो आपको कितना डिस्काउंट दिया गया है, उस डेट पे करते हो या फिर बाद में करते हो तो वहाँ पे कितना आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे ड्यू डेट दी गई थी 15 सितंबर। तो ऑन और बिफोर 15 सितंबर आप पेमेंट करते हो तो 45% ऑफ द एडवांस टैक्स पेएबल। तो जो आपका टैक्स होगा, जो पूरा टैक्स है उसमें से आपको ओनली 45% पेमेंट करना होगा ऑन और बिफोर 15 दिसंबर 2016। तो 15 सितंबर के बाद बट 15 दिसंबर के पहले आप पेमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको कितना पेमेंट करना है, 75%। मतलब जो पूरा होगा आपका पेमेंट एडवांस टैक्स का, तो वहाँ पे आपको 75%, उसका 75% पोर्शन आपको पे करना होगा ऑन और बिफोर 15 मार्च। तो 15 मार्च के बिफोर अगर आप पेमेंट करते हो और दिसंबर के बाद में 2016 के बाद और 15 मार्च 2017 के बिफोर पेमेंट करते हो तो उस टाइम आपको 100% पेमेंट करना पड़ेगा। तो मतलब आपको अगर वहाँ पे डिडक्शन चाहिए टैक्स में तो आपको ये ड्यू डेट ध्यान में रखनी होगी कि आपको सितंबर के पहले पेमेंट कर देना होगा। टैक्स जो है उसका एडवांस पेमेंट कर देना होगा ताकि क्या होगा कि आपको वहाँ पे डिडक्शन मिले। आपको ओनली 45% पोर्शन पेमेंट करना होगा। Consequences of short non-payment of advance tax। Short non-payment of deferment of payment of advance tax will be result in levy of interest। तो अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो उसके ऊपर, उस अमाउंट पे ऊपर इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। ओके, तो ये हुई नॉट, और ये ई गवर्नेंस के रिगार्डिंग था। तो ये हुई अबाउट द एडवांस टैक्स। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ओवर होता है।
तो इस चैप्टर में हमने ई कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन किया कि ई कॉमर्स क्या है, ई कम्युनिकेशन क्या है, ई कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या है। वहाँ पे हमने ई टेंडरिंग देखा, ई लर्निंग देखा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखा, ई स्टैंपिंग देखा, और उसके बाद हमने उसके एग्जाम्पल भी डिस्कस किया। ओके,